कि हमारी पीठ में यूएई ने खंजर घोंप दिया। मैं कहता हूं कि सिर्फ फ़लस्तीन की पीठ में नहीं बल्कि आलम इस्लाम की पीठ में खंजर घोंपा है यूएई ने। देखिए, ये बहुत ख़तरनाक काम हुआ है और इसके बहुत ख़तरनाक दूररस नताइज निकलेंगे कि यूएई के शेख ज़ायद और इज़राइल के बीच एक मुआहदा अमेरिका की सालिसी में हुआ है। इसे आप नज़रअंदाज नहीं करें, अमेरिका की सालिसी में हुआ। हालांकि मैं ये जानता हूँ और समझता हूँ कि इस किस्म की जो गल्फ़ अमारतें वहाँ हैं, चाहे वो सऊदी अरब है या कुवैत है, तो इन लोगों के खुफिया ताल्लुक़ात इज़राइल से बहुत देरीना हैं, आज के नहीं हैं, बहुत ज़माने से लोग जानते भी हैं इसको। ये पहला मौका है कि ये ताल्लुक़ात अब ऑफिशियल सतह पर अमेरिका की सालिसी में सामने आए हैं। और जो कहा जा रहा है वो ये कि जो डील ऑफ सेंचुरी हुई थी, जिसके तहत इज़राइल और को ये हक़ हासिल हो जाता कि वो जो गज़ा नहीं बल्कि मगरबी किनारे के रियासतों को एनेक्सेशन, उसका ज़बरदस्ती इलाक़ करने का हक़ हासिल हो रहा, उसको वो डिले कर देगा। उस शर्त के साथ जो मुआहदे हुए हैं कि वो ट्रेड में और एग्रीकल्चर में और टूरिज़म में और सिक्योरिटी में और कम्युनिकेशन में, इस सब में जो है दोनों के मुल्कों के बीच में वो मुआहदे हुए हैं कि वो इन्वेस्टमेंट होंगे। ये बिल्कुल वाज़ेह है कि यूएई में ख़ास तौर पर ये टेररिज़म और जो मिलिट्री का इनका मुआहदा है, इसके नतीजे और कम्युनिकेशन का, इसके नतीजे में मुसाद का पूरा जाल न सिर्फ ये कि अरब ममालिक में फैल जाएगा बल्कि यूएई में, बल्कि तमाम अरब ममालिक में मुसाद का जाल फैल जाएगा और उनका कम्युनिकेशन और जासूसी का जो निज़ाम है इतना सख्त हो जाएगा कि आप एक पत्ता भी वहाँ मूव नहीं कर सकते। ये एक बड़ा नुकसान होगा फ़लस्तीनी कॉज़ को। दूसरी बात ये कि ये खाली यूएई तक रुकेगा नहीं बल्कि गल्फ़ की जो रियासतें हैं उनमें भी इस किस्म की डील्स अब आगे आएंगी। गोया डील ऑफ सेंचुरी जो अमेरिका और इज़राइल के बीच हुई, जिसमें फ़लस्तीनियों की कोई से शामिल नहीं है, कोई नुमाइंदगी शामिल नहीं है, इस डील को एक धमकी के तौर पर अमेरिका पेश करके अरब ममालिक के सामने पेश कर रहा है। और कुछ मुस्लिम ममालिक, पाकिस्तान में भी ये बहस चल रही है कि इज़राइल की एम्बेसी खोली जाए, हैरत है। तो इस तरह और ममालिक, यानी अभी तक सिर्फ 2 ममालिक थे, ये मिस्र और जॉर्डन, ये तीसरा मुल्क शामिल हुआ है यूएई के, जिसने इज़राइल के साथ खुले तौर पर ये ताल्लुकात किए। और आगे सऊदी अरब के तिजारती ताल्लुकात सबको मालूम है कि पहले से है, अब उनका सिर्फ ऐलान करना बाकी रह गया है। तो जो ग्रेटर इज़राइल में मदीने तक आने की जो साजिश इज़राइल रच रहा है, ये उसकी जानिब एक बहुत ही मजबूत कदम है इज़राइल का, जो अमेरिका के सहारे उसने लिया है कि वो ये सिफारती ताल्लुकात कायम करके मदीना तक अपनी पहुँच बनाने का रास्ता एक तरफ खोल ले। दूसरी तरफ जो मगरिबी किनारा है वहाँ पर जो उसी के करीब में यरूशलेम वाक़ है, तो यरूशलेम में राजधानी बना के उसे उस वक्त तक महफूज नहीं रखा जा सकता जब तक कि मगरिबी किनारे पर इज़राइल का पूरा कंट्रोल ना हो। तो यरूशलेम को राजधानी बना के अरबों का क्लेम वहाँ से ख़त्म करके और उसके अतराफ़ का मगरिबी किनारे का हिस्सा अपने कब्ज़े में लेना इसका मकसद है। और उसमें अगर यूएई उसकी मदद करता है तो वो बात जो फ़लस्तीनी हुक्मरानों ने, ख़ास महमूद अब्बास साहब ने भी और हमास के लोगों ने भी कही है कि हमारी पीठ में यूएई ने खंजर घोंप दिया। मैं कहता हूँ कि सिर्फ फ़लस्तीन की पीठ में नहीं बल्कि आलम इस्लाम की पीठ में खंजर घोंपा है यूएई ने। देखिए, जो मुबस्सिरीन हैं मीडिया के, उनका तो ये कहना है कि चूँकि ईरान से एक मुखासिमत रही है गल्फ़ के लोगों की, इसलिए उसके पेश नज़र ईरान से सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में ये मुआहदे मददगार साबित होंगे। लेकिन ये कहना मुझे ज़ाती तौर पर यह मुनासिब नहीं लगता कि इसकी पुष्ट पर खाली ईरान है। बैल्कनाइजेशन का एक प्रोसेस जो 1934 में हुआ था शरीफ मक्का की मदद से तुर्की की खिलाफत के ख़ात्मे के बाद, अब दोबारा से इस रीजन में वो बाल्कनाइजेशन का प्रोसेस शुरू करना चाहते हैं ईरान का नाम लेके। हालांकि ईरान का उसमें कोई रोल नहीं है। यमन की जो जंग है वो इसमें एक ख़ास रोल प्ले करेगी और बहरीन के वाक़यात, जो ये दोनों वाक़यात एक ख़ास रोल प्ले करेंगे कि ये इमारतें
अवामी एतमाद खो देंगी। अमेरिका के जितने करीब आएंगी, इज़राइल से जितने मुआहदात होंगे, इज़राइल की गिरफ्त इन ममालिक के ऊपर जितनी ज़्यादा बढ़ेगी, अवाम उतने ज़्यादा मुतनफ़र होंगे और उतने ज़्यादा मज़ालिम बढ़ेंगे अवाम के ऊपर इन ममलिकतों के। ये कोलैप्स करने लगेंगी और इनके कोलैप्स से जो अनारकी पैदा होगी, न सिर्फ ये कि ये गल्फ़ की अमारतें मज़ीद टूट जाएंगी, बल्कि ख़ुद यहाँ हिंदुस्तान पे भी उसके असरात पड़ेंगे, ईरान पे भी पड़ेंगे, अफ़गानिस्तान पे भी पड़ेंगे, तुर्की और इराक़ तक इसके असरात जाएंगे। इसलिए पहले से कहा जा रहा है कि इस खित्ते में कम से कम 14 नए ममालिक का वजूद किसी वक्त भी मुमकिन हो सकता है और ये हालात उसी जानिब ले जा रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि ये सिर्फ फ़लस्तीन की पीठ में खंजर नहीं घोंपा है, बल्कि आलम इस्लाम की पीठ में खंजर घोंपा है।